आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट वर्ब के बारे में कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और इनफाइनाइट वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के बारे में कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इन सभी वर्ब के टाइप के बारे में देखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब के साथ। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें रेगुलर या इरेगुलर वर्ब के बारे में कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है, तो देखिए अगर आपको ये पता है कि बेस फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है, पास्ट फॉर्म क्या होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है, तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से इस चीज़ को समझ पाएंगे कि रेगुलर वर्ब क्या होता है और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। अच्छा, इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, कुछ वर्ब को लिखते हैं और उस वर्ब के थ्रू ये जानने का प्रयास करते हैं कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने पहला वर्ब लिखा जा रहा है। पहला वर्ब क्या है? प्ले, और इसका मतलब क्या होता है? खेलना। और इसके अगर हम पास्ट फॉर्म को देखते हैं तो इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है प्लेड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होता है? प्लेड। और वहीं पे अगर हम दूसरे वर्ड को लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिखना, और इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो होता है रोट, WROTE, और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है वो होती है रिटन। तो यहाँ पे आप कुछ नोट कर रहे हैं इन दोनों में, यानी प्ले में और राइट में, इसके पास्ट फॉर्म में, इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर आपको मालूम है या नहीं भी मालूम है तो मालूम कर लीजिए, पता कर लीजिए कि ये क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो देखिए, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिस वर्ब के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लास्ट में ईडी जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिस वर्ब के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के लास्ट में ईडी और ईडी का यूज़ किया गया होता है, यानी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्कुल सेम होते हैं। उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे नोट करें प्ले के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये क्या है? प्ले, ये है रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर हम बात करें राइट के बारे में, तो देखिए राइट का जो पास्ट फॉर्म है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो दोनों क्या है? डिफरेंस है, यानी दोनों सेम नहीं है। तो ये वर्ब क्या होता है? ये वर्ब इरेगुलर वर्ब होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब का पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बिल्कुल सेम हो और उन वर्ब के लास्ट में ईडी और ईडी का यूज़ किया गया हो। और इरेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिस वर्ब के पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में डिफरेंस हो, यानी सेम ना हो, वो वर्ब क्या होता है? इरेगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पे। तो यहाँ पे देखिए, इसको भी समझने के लिए मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिखता हूँ। पहला सेंटेंस क्या है? आई लुक्ड हो गया। और दूसरा वर्ब क्या है? दूसरा वर्ब ये है कि आई किक्ड द फुटबॉल, आई किक्ड द फुटबॉल। अब यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है। पहला सेंटेंस क्या है? आई लुक्ड, और दूसरा सेंटेंस क्या है? आई किक्ड द फुटबॉल।
तो देखिए अगर हम यहाँ पे पहले सेंटेंस के बारे में बात करें, इस सेंटेंस में जो वर्ब आया है उसके बारे में, तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है लुक्ड का। अब क्या लुक्ड ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? तो देखिए लुक्ड क्या है, यहाँ पे जो लुक है वो क्या है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखिए लुक जो वर्ब है, इस काम करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा वर्ब, ऐसा काम, ऐसा क्रिया जिसको करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इम्पैक्ट ना पड़े, वो वर्ब क्या होता है? वो वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है इस सेंटेंस में हम जानेंगे। देखिए आई किक्ड द फुटबॉल, यहाँ पे जो वर्ब आया है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ये ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिस काम को करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ प्रभाव पड़े, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़े, इफेक्ट पड़े, वो वर्ब क्या होता है? वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आई किक्ड द फुटबॉल, मैंने फुटबॉल को किक किया। जब मैंने फुटबॉल को किक किया तो देखिए इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ा? वो फुटबॉल पे पड़ा। तो जब भी किसी भी वर्ब का इफेक्ट, प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वह वर्ब क्या होता है? वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के बारे में। तो देखिए इनफाइनाइट और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए मैं आपके सामने दो सेंटेंस लिख रहा हूँ। पहला सेंटेंस क्या है? आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ। और दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे जरा हम इन दोनों सेंटेंस के थ्रू ये जान लेते हैं कि इन सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब क्या है और इनफाइनाइट वर्ब क्या है। तो देखिए फाइनाइट वर्ब की पहले मैं डेफिनीशन बता देता हूं कि फाइनाइट वर्ब की डेफिनीशन क्या होती है, किस तरह से हम फाइनाइट वर्ब को पहचानते हैं। तो देखिए फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस के टेंस और सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाता है। मैंने आपको क्या बताया कि फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस के टेंस और सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाता है। वो वर्ब क्या होता है? वो वर्ब फाइनाइट वर्ब होता है। और इनफाइनाइट वर्ब वो होता है जो सेंटेंस के टेंस और सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बदलने से भी नहीं बदलता है। वो वर्ब क्या होता है? वो वर्ब इनफाइनाइट वर्ब होता है। अब हम इस बात को इस सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई गो टू प्ले, इसका सेंस क्या हुआ कि मैं खेलने जाता हूँ। अच्छा, अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे आई गो टू प्ले, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई गो टू प्ले। अब अगर हम इस सेंटेंस में जो आया हुआ सब्जेक्ट है आई, अगर मैं इसको ही में चेंज करता हूँ तो क्या ये गो जैसा है यहाँ पे उसी तरह से क्या यहाँ पे यूज होगा? नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया? चेंज हो गया। उसके बाद लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जो टू प्ले है ये चेंज नहीं हुआ। टू प्ले यहाँ पे भी आ रहा है, टू प्ले यहाँ पे भी आ रहा है, भले ही यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को चेंज कर दिया है। तो ये क्या हो गया? ये गो, ये है फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और ये जो टू प्ले आया है ये इनफाइनाइट वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदला और ये सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बदलने से बदल गया। तो देखिए, और अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और देखें कि अगर इस सेंटेंस को, जो कि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो देखिए आई, अगर हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करें तो आई एम गोइंग, अब यहाँ पे देखिए गोइंग टू प्ले, आई एम गोइंग टू प्ले, यहाँ पे देखिए फिर गो क्या हो गया, फिर ये चेंज हो गया, यानी सेंटेंस के टेंस के बदलने के साथ ही साथ ये वर्ब क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी अपने फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए टू प्ले, यहाँ पे भी 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 टू प्ले, यानी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस के टेंस और सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के बदलने से बदल जाता है, वो वर्ब क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। और इनफाइनाइट वर्ब वो वर्ब होता है जो सेंटेंस के टेंस या सेंटेंस के सब्जेक्ट के बदलने से भी नहीं बदलता है, वो वर्ब क्या होता है, वो वर्ब इनफाइनाइट वर्ब होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो इसी तरह से और भी कई फैक्ट के बारे में जानने के लिए आप इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी इंग्लिश के कोई भी टॉपिक का वीडियो अपलोड किया जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। हो सकता है उस वीडियो में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन हो जो आप नहीं जानते हो, तो अगर सब्सक्राइब किए होंगे और प्रेस कर लिए होंगे बेल आइकन को तो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी उस वीडियो को पाने में और उसमें जो इन्फॉर्मेशन होगा उसको जानने में। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।